जी, हो गया बुक ना प्रॉफिट? जल्दी कर लिया। जल्दी कर लिया, मैंने भी कर लिया एक्चुअली। मेरा ना बीसॉफ्ट में लॉस था, तो मैंने जैसे मेरा लॉस रिकवर हुआ तो मैंने एग्जिट कर दिया एमफेसिस। राइट राइट। अभी जी, हम्म। आज के दिन आप जब भी फ्री हो ना, पांच हाँ। मिनट मुझे बताना, मैं आपको कॉल करूंगा। अरे जब मर्जी, सेशन कंप्लीट होते ही आप मेरे को कॉल कर लेना, कोई बात नहीं। आफ्टर मार्केट भी कोई इश्यू नहीं है, मैं आफ्टर मार्केट कॉल करूंगा, कोई इश्यू नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, आज बीसॉफ्ट में लॉस बुक किया था 5,000 का। अब वैसे भी वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, तो ट्रेलिंग एसएल गया, बट एम्फेसिस ने रिकवर कर दिया। कोई बात नहीं, अब अगला ट्रेड देखेंगे अगर कुछ अच्छा लगेगा तो। आईटी सेक्टर आज किस तरीके से मॉर्निंग में यही दिखा है कि वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, बट अगर आप नोट करोगे ढंग से, मॉर्निंग मॉर्निंग तक तो उसका बूस्ट था बस। उसके बाद या तो वो ओपन होकर रेंज में है, या तो वो नीचे गिर रहा है। और ये चीज पहले से पता लग रही थी, इसीलिए मैंने एम्फेसिस को सेल करवाया। क्योंकि जब बिरला सॉफ्ट मैंने लिया, आप टाइमिंग देखो, 9:15 मार्केट खुलते जब मैंने बिरला सॉफ्ट लिया ना, और जब बिरला सॉफ्ट ऊपर नहीं जा रहा था, तब ये समझ में आ रहा था कि यार आईटी शायद इसको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आईटी सपोर्ट कर रहा होता ना, तो बिरला सॉफ्ट हाई पे हाई बना रहा होता। पर वो चीज नहीं हुई, जिससे ये पता लगा कि भैया इससे निकल जाना सही है। फिर एम्फेसिस, जो कि सबसे ऊपर था आज के दिन में, ठीक है, हाई पे चल रहा था, तो ये पक्का श्योर था कि ये तो गिरेगा ही गिरेगा, तो इसलिए मैंने वो ट्रेड अपडेट किया। अभी मेरी रडार पर आईओसी है, मैंने आपको भी अपडेट कर रखा है, पर वो अपने हाई के ऊपर 170.60 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो उसमें अच्छी बाइंग अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो, जहां पे आई थिंक एम्पेसिस बेचा था, थोड़ा सा ही लो लगा ही नीचे, उसके बाद ऊपर 2651, ठीक 9 पॉइंट और नीचे गया था इससे, उसके बाद ठीक ऊपर। तो जब तक चार्ट एनालिसिस, चार्ट लर्निंग नहीं सीखोगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको निकलना कहाँ है और एंट्री आपकी कहाँ होनी चाहिए।
गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो हाँ अभिषेक। सर। सर आपने एम्फेसिस सेल किया था सर। सेल 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 रीजन मैंने बताया था, रिजल्ट शायद आपने ज्वाइन नहीं किया था। मैं फिर बता देता हूँ। अच्छा अच्छा। जब मैंने बिल्डा सॉफ्ट लिया था ना, देखो बिल्डा सॉफ्ट ना मेरे को बाय लग रहा है, मैं आपको सिंपली बात बोलूँ तो, क्योंकि बिल्डा सॉफ्ट अभी तक गिरा नहीं है। ठीक है, मतलब ये खुद को सस्टेन कर रहा है। और मैंने इसमें जब ये कैंडल नीचे गिरी ना, तो उसमें मैंने अपना लॉस बुक कर लिया था, है ना। मतलब 5,000 का लॉस मैंने अपना बिल्डा सॉफ्ट में बुक कर लिया था, बट एम्फेसिस में मैंने 5,000 का रिकवरी कर लिया था। अब देखो बिल्डा सॉफ्ट में बाइंग में बैठा हुआ था, अब ये 711 के ऊपर आ गया है, तो ये बाइंग नहीं है एक्चुअल में। बिल्डा सॉफ्ट इतना आया ही नहीं नीचे, है ना। तो अब बात ये है कि ये देखो 712, अबे यार मेरी पहली बाइंग कहाँ पर थी बिल्डा, देखो 708 पर, 4-5 हजार विप्रो रुपए। हाई विप्रो हाई सस्टेन करके ब्रेक कर गया सर हाई। भाई सारे आईटी सेक्टर गिर रहे, मतलब सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स मोस्टली गिर रहे थे। बिरला सॉफ्ट अपने आप को उसी लेवल पर सस्टेन कर रहा था जहां पे उसका पहले 5 मिनट तक कैंडल था, ये देखो वहीं पर सस्टेन कर रहा था, ये गिर ही नहीं रहा था। बाकी सारे स्टॉक गैप अप ओपन होकर आईटी सेक्टर नीचे गिर गया था। तो जैसे इसने सस्टेन किया खुद को, आईटी सेक्टर ने खुद को रिकवर करने की कोशिश की, उसके बाद देखो। हेलो हेलो हाँ जी अंकित जी। सर जी, मैं बाय कर रखा हूँ बिरला सॉफ्ट को, और कैश में बढ़िया। इंट्राडे। अच्छा कितने प्राइस पे किया है? मैं उसको बाई तो किया हूँ मैं 708 पे। बढ़िया। स्टॉप लॉस ट्रेल करिए कैश आज में इसमें, बाय। स्टॉप लॉस ट्रेल करिएगा आप आज। हाँ अभी जिस रेंज में बैठा है ना, बेसिकली इसका सेलिंग जोन है। ठीक है, ये जिस रेंज में हाँ। बैठा है ये इसका सेलिंग जोन है। और स्टूडेंट्स अगर कोई है मेरे यहाँ पर, उनको पता है ये सेलिंग जोन क्यों है बिल्डा सॉफ्ट का। पर अगर आईटी आज स्ट्रांग रहा, इसमें वॉल्यूम एडिशन होता रहा, तो ये धीरे धीरे करके ऊपर जाता रहेगा। हम्म, और अगर ठीक है। नहीं किया ना, तो इसमें सेलिंग आएगी भयंकर। ठीक है सर। अभी फिलहाल कोई और ट्रेड तो बन नहीं रहा। भैया इंडिगो पेंट देखिएगा। इंडिगो, जी। इंडिगो पेंट ओके। इंडिगो पेंट में डेली पे तो अच्छा पैटर्न बन रहा है। बाइंग है इसमें, तो मेरे को लग रहा है डेली पे भी इसने ब्रेकआउट किया है बहुत अच्छा। और लेट इट सस्टेन अबाउट 4390।
4390 के ऊपर सस्टेन होता है, लेकिन गो विद द फ्लो। और यार ये तो अपने सेटअप में भी आया है, फ्लैट ओपनिंग देकर आया कि नहीं आया? आया है अभी आया है। फ्लैट ओपनिंग वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, हाँ हाँ। आया हुआ है उसमें। यार अब मेरे उसमें तो कोई भी नहीं आ रहा, तो मैं तो अभी कुछ नहीं करूंगा। लॉस रिकवर हो रखा है, फालतू की छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर कुछ बनेगा तब लेंगे, अगर आईयूसी अपना हाई तोड़ता है, सस्टेन करता है, तब मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं भी आज के दिन में कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल। हेलो भैया। हाँ जी। भैया ये बताइए, अगर इंडिगो पेंट्स का अगर आज का डे लो तोड़ता है तो क्या ट्रेड बनता है उसमें? क्योंकि उसने डे लो आज का तोड़ दिया। एक मिनट, अभी देखते हैं। इंडिगो पेंट में। अच्छा, इंडिगो पेंट में। एक मिनट, अभी आपने मेरे से इंडिगो पूछा था कि इंडिगो पेंट पूछा था? हाँ, इंडिगो पेंट्स पूछा था भैया मैंने। अच्छा, इंडिगो नहीं पूछा था क्या? नहीं नहीं, इंडिगो नहीं, इंडिगो पेंट्स मैंने बोला। अरे मैंने, अच्छा इंडिगो में भी अपना वो आया इंडिगो हुआ है। इंडि हाँ, इंडिगो तो है ही है भैया, लेकिन इंडिगो पेंट का भी मैंने पूछा। मेरे को लगा इंडिगो इंडिगो पेंट आप मुझसे पूछ रहे हो। एक नहीं, मिनट। इंडिगो हाँ, पेंट इसमें सेलिंग डे है। लो तोड़ बेशक दिया, है। तोड़ दिया। राइट, इसमें बेशक सेलिंग है और ये सेलिंग सेटअप में आया हुआ है हमारे। हाँ हाँ, सेलिंग सेटअप पे कंप्लीट, ही था। हाँ ये कंप्लीटली हमारे सेलिंग सेटअप में आया हुआ है। सेल इसमें बन रहा था 1537 पे बन रहा था, और अभी 6 रुपए नीचे चल रहा है। ठीक है, अगर आपने ट्रेड ले रखा है, यू कैन सेव बुक नियर 1522। ठीक है, सेव हाँ बुकिंग 1522। सेकंड, 1522 पर अगर कुछ क्वांटिटी बेच सकते हो, फिर 1514, और अगर 1514 का लेवल इसने ब्रेक किया तो आपको 1492 का लेवल नजर आ जाएगा। तो ये इसके 3-4 लेवल्स हैं नीचे जो इसके सपोर्ट की तरीके से काम करेंगे। ठीक है, जी। सही स्टॉक सिलेक्शन है आपकी, ऐसे ही करते रहो बस तो प्रैक्टिस। ठीक है। हेलो सर। हाँ हेलो। अभिषेक।
मुझे लग रहा है सर ये आईटी पूरा मतलब ट्रैप कर देगा पूरा ऐसा, क्योंकि अभी निफ्टी सर आप डे टाइम फ्रेम पे देखो आप। एक मिनट यार, आईटी जिस तरीके से ओपन हुआ था ना, उस तरीके से अभी भाग नहीं रहा है कुछ, ठीक यस है। सर बिल्कुल। और निफ्टी अपन अगर बात करें तो अभी अपनी, अगर मैं 5 मिनट पे भी देखूं तो निफ्टी अपने सेलिंग जोन में बैठी है, ठीक है। बिल्कुल और डे टाइम फ्रेम पे देखो सर। डे टाइम फ्रेम पर भी अपनी वाली चीज चल रही है अभी, हाँ वही, निफ्टी थोड़ा में सा बाइंग सर है ही नहीं, राइट। उसकी वजह तो से सर आईटी थोड़ा सा हाँ, आईटी थोड़ा सा वीक रहेगा। दूसरी बात क्या है कि एम्फेसिस अभी तक बाइंग में नहीं आया, अभी तक एम्फेसिस बाइंग में नहीं है। और एम्फेसिस बिल्कुल। ने अगर वीक रहा, एम्फेसिस यहीं पर सस्टेन करके वीक रहा ना, तो मैं आपको उसका और नया लो दिखा दूंगा जो कि 26-20 का लेवल आ सकता है। बाकी अपन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी निफ्टी अभी बाइंग में नहीं है। चला कुछ हो रहा है। देखो यार, बिरला सॉफ्ट अब तो बोलते हैं हाई पर हाई बनाएंगे, हाई पर हाई बनाएंगे, हाई पर हाई बनाएगा। मतलब 5,000 में इसमें ले सकता था आराम से, ये था 5,000 इसमें आ सकता था। मेरा टारगेट भी 5,000 का था, 1,000 का लॉट था, 5 पॉइंट ग्रैब करता होता काम इसमें। निफ्टी गिर गया भैया। निफ्टी गिर गया ना। हाँ। निफ्टी अपने सेलिंग जोन में बैठा है रिशाल जी, आप देख सकते हो क्यों बैठा है, आपको पता है। भैया क्या ये 5 मिनट पे भी देख सकते हैं जो आप सेलिंग जोन बोल रहे हैं ये 5 मिनट में भी अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा, तो आपको नजर नहीं आएगा कि कल भैया निफ्टी में, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। कल कभी भी है ना 5 मिनट में मैंने देखा था तो ये अपने पीओएस जोन से ही गिरा था। बस 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 आप समझिए ना, देखो कल का हाँ नहीं, अगर आप परसों की भी बात करोगे ना, ये देखो, ये परसों भी ये वहीं से गिरा है, और उसके अगले दिन भी वहीं से गिरा है, और आज ना इसी जोन में बैठा है। तो हाँ मैं हाँ हाँ। इसमें में बाइंग तब तक नहीं देखूंगा जब तक ये अपने डेली पर उस हाई के ऊपर नहीं आ जाएगा। ये देखो, ठीक है ना। अभी जो सही सेलिंग सही जोन बना हुआ है ना, निफ्टी सेलिंग जोन में, जब तक इसको बाइंग में कन्वर्ट नहीं करेगा तब तक वो चीज नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। सही सही।
सही है। देखो क्या बिंदास गिरा है ना। अच्छा, निफ्टी गिरा, बिरला सॉफ्ट नहीं गिर रहा, क्या करना है फिर बताओ। हम्म, क्या करोगे? सेम विप्रो के साथ हो रहा है, विप्रो भी हाई ब्रेक कर। अब पूरा आईटी पॉजिटिव में चल रहा है, जितने भी स्टॉक। कार करके पिचकारी है, हवा निकाल रहा है, ऐसे उतारिए ना कि धूल इसका पे ना आए। देखिए गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर फेडरल बैंक जरा चेक कीजिएगा सेल साइड में। फेडरल बैंक हम्म, अभी देख लेते हैं। सही है, निफ्टी की फॉर्मेशंस फॉलो कर रहा है बस। लो पर सेल किया है। लो पर सेल किया है, ठीक है, हम्म, पर देखो मेरी बात सुनो, ये जितना गैप नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये हम्म, हम्म, 193.50 से पहले पहले सेफ बुकिंग कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपको आकर पैनिक करेगा जरूर। हम्म। ये जो गैप बना है ना, गैप बना देता हूँ आपके लिए, बस यहाँ पर इसका रोना धोना थोड़ा शुरू हो जाएगा। बुक सर बुक कर दिया। ये देखो यहाँ पे अटक रहा है ना, अगर इसको गिरना है, इसको गैप को पूरा भर कर नीचे आना पड़ेगा, उससे पहले नहीं गिरेगा।
गिरने को तो गिर सकता है, ऐसी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ओपन इक्वल टू हाई का कॉन्सेप्ट इसमें बना हुआ है, पर ये थोड़ा सा तो रुला सकता है आपको, और कुछ नहीं। बाहर के सामने सेलर भी ज्यादा है। हम्म। ये देखो, साला यहीं से पलटा है जहां से मार्क कर रखा था, तो समझ रहे हो, ऐसे चीजें ना चार्ट पर बहुत जरूरी होती हैं। इन चीजों को ऑब्जर्व करना चार्ट पर बहुत जरूरी है। हाँ भैया। हाँ जी। भैया एक चीज ये पूछना था, फ्यूचर चार्ट में और नॉर्मल चार्ट में जो हम लोग देखते हैं, दोनों में मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा है, किस चार्ट को देख के ट्रेड लिया जा सकता है? ऑप्शन में अगर देखो, अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर के चार्ट को देखकर ट्रेडिंग कर सकते हो ऑप्शन में। अच्छा, और इंट्राडे करना हो, जैसे कैश इक्विटी करना, कैश तो तो ये कैश कैश में इक्विटी। देखो, अगर ये इंट्राडे कर रहे हो तो कैश ये का चार्ट देखो, और अगर फ्यूचर कर रहे अच्छा हो तो फ्यूचर का चार्ट देकर करना। अच्छा।
देखो फेडरल इसी रेंज में ही अटकेगा थोड़ा सा, इससे पार होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे नीचे आ गया कोई इशू नहीं है। Zoom, zoom, zoom. About हेलो yes sir. सर, बिरला सॉफ्ट का टारगेट क्या लग रहा है आपको? कितने पे आ गया? 712। हेलो। एक हाँ, मिनट बताता हूँ। बिरला सॉफ्ट का जो टारगेट है ना, अगर ये 714 और 12 की रेंज में सस्टेन कर लेता है खुद को, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, रुको। कैश में पूछोगे ना आप कि फ्यूचर में? कैश में हूँ सर। देखो ये जो रेड कैंडल नजर आ रहा है आपको, ये रेड कैंडल, ये अगर ये कैंडल इस कैंडल के ऊपर सस्टेन कर गया, मतलब जो 714 का लेवल मैं बता रहा हूँ, 714 से लेकर 712 का लेवल अगर सस्टेन हो जाता है, ठीक है, तो अगला टारगेट आपका रहेगा 721 का। अब ये कल तक आए या आज तक आए इसमें कुछ नहीं बोल सकते, पर अगर आईटी स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। भैया वेदांता में क्या लग रहा है? हेलो। एक मिनट विशाल जी वेट करिए, रुकिए। ओके। हाँ जी बताइए विशाल जी, क्या है वेदांता? अंता। कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट से उठ रहा है, ठीक है। सपोर्ट जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा ये, ठीक है, सपोर्ट से उठने की कोशिश कर रहा है। और अगर बाइंग आपको देखना है, आप क्या करना चाह रहे हो विशाल जी, पहले ये बताओ, बाइंग करना चाह रहे हो, सेल करना चाह रहे हो? असल में भैया मैंने अपने सेटअप पे ले रखा है। बाय कर रखा है? हाँ हाँ। अपना कौन सा सेटअप जो आपका है अपना? हाँ वी वेब पे। वी वेब में कहाँ है ये? ये सेकंड कैंडल पे क्रॉस किया ना भैया। एक मिनट, 9-9-15 की कैंडल कौन सी है? ये 9-20 की कैंडल ये रही, 9-15 की कैंडल ये रही।
पर श्रीराम 9। फाइनेंस गिर सकता है क्या? क्या? श्रीराम फाइनेंस गिर सकता है क्या? देखिए एक बार। आपकी आवाज कट रही है इंद्रजीत जी। विशाल जी ये श्रीराम फाइनेंस है ना? नहीं है। जी श्रीराम फाइनेंस। इंद्रजीत जी 1 मिनट वेट करिए प्लीज। ये आपका वीवैप में नहीं है। अच्छा, ये नहीं है। नहीं है, आप कहाँ से वीवैप पे देखा है इसको? ये उस सेटअप पे नहीं है। हाँ इंद्रजीत जी बताइए। श्रीराम फाइनेंस ऊपर से गिर सकता है क्या? एक बार देखिए। हाँ गिर सकता है, ठीक है ठीक है ठीक है। पर सेलिंग अगर बनाओगे तो 2817 के नीचे। ये फोमो सेटअप है ना, मतलब सबका फोमो हुआ था, राइट? क्या क्या? जब ऊपर जा रहा था सबका फोमो हुआ था, राइट? फोमो फोमो। हाँ बस बस बस, सेम कंसेप्ट है। कल जो सिखाया था, कल जो बताया था, इस कैंडल में इतने हाई पर ये वॉल्यूम आने का कोई सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, तो समझ जाओ। कभी क्या होता है, बड़ा कैंडल होता है और वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत कम होता है, इसका मतलब क्या है? क्या क्या? वॉल्यूम बहुत कम होता है? वॉल्यूम सॉरी सॉरी वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कैंडल का साइज जो होता है ना बहुत कम होता है, इसका मतलब क्या है? रिवर्सल आ सकता है वहां से। अच्छा, बहुत जल्दी गिरेगा ये श्रीराम फाइनेंस। बिल्कुल गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है।
गाइस कुछ पूछना है किसी को? हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। सर आपने फोन नहीं किया सर। अरे यार प्रिंसी, शेड्यूल बिजी सर चल रहा है, कोई बात नहीं, आज बात करते हैं। सर पक्का कब करेंगे सर? हम्म, आप एक काम करो। हाँ जी। 1 मिनट, 10:30। मैं आपको इस सेशन के बाद फोन करता हूँ, आप मेरे को करना मैसेज। हाँ जी सर। मैं आपको इस सेशन के बाद फोन करता हूँ, हाँ जी। आप मेरे को वो करना मैसेज। ओके सर। सर और बताओ, बढ़िया? ऑल गुड। सर मेरा एक स्टॉक था, एक्चुअली मैंने बाय करा था कल ही, इंजीनियर्स इंडिया। बहुत बढ़िया स्टॉक है, हो मैंने सकता है long term के लिए। 282 पे बाय करा था, 50 शेयर, बिना चार्ट देख के बता सकता हूँ, बहुत अच्छा शेयर है। लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। यही शेयर मैंने अपने चैनल पर 150 के भाव पर अपडेट किया था लास्ट ईयर या इस ईयर के स्टार्टिंग अच्छा। में, या तो लास्ट ईयर नवंबर के आसपास मैंने अपडेट किया था। मेरे पास भी खुद होल्डिंग रखी हुई है 151 के प्राइस से, और मैं इसको होल्ड करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये अकेले ऐसा स्टॉक है, अकेली ऐसी कंपनी है जो इसका बिजनेस है, इंडिया में किसी का बिजनेस नहीं है। हाँ, मोनोपोली है सर, ये देखा था मैंने। राइट। हम्म। सर आईआरसीटी का मैंने सर आपसे पहले भी पूछा था, बट ये सर ये है एक ही रेंज में फंसा हुआ सर ये। बोला मैंने आईआरसीटीसी पहले भी आपसे पूछा था, कोई 6-7 दिन हो गए पहले वो पूछा था, अभी बेसिकली तो फंसा रहेगा, एक ही रेंज में चल पर रहा है ना, अभी ये। पर ये अभी अपने सेलिंग में भी नहीं है, ये एक ऐसी रेंज में है, अगर इसको यहाँ से सपोर्ट मिला तो ये सीधा बाइंग में जाएगा और अच्छा टारगेट देकर जाएगा, तो इसमें आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये आपका काम बना देगा। क्योंकि एक्चुअली मेरी बाइंग थोड़ी है, ये अब पाई पे है, तो अभी सोच रहा हूँ कि और बड़े स्टॉक हैं, इसको निकाल के कोई और ले लूं। देखो वो आपका होगा डिसीजन, बट मेरे क्योंकि हिसाब से अभी बेचना मुझे लगता सही नहीं है। क्योंकि ये मेरे को कम से कम 1 महीना हो गया, तो अभी तक इसके 1 महीने में कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, ऐसे मुझे पैसा ब्लॉक लगता हुआ पड़ा है। अगर तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था आपने आईआरसीटीसी, कि आपको था कि मैं अगर शॉर्ट सर टर्म आप ले लूंगा तो फिर भले बेच दो, पर अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था तो फिर बेचने का कोई सेंस नहीं है। हाँ, क्योंकि नहीं, लॉन्ग टर्म तो नहीं लिया है, लिया तो स्विंग के रिलेटेड ही है, बट ये दे रहा था मेरे को ये पिछले मंथ जब मैंने लिया था ना, उसी टाइम कोई 3-4 हजार दे रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, बट ये गया नहीं, उसके बाद फिर नीचे आ गया, नीचे के बाद अभी कास्ट टू कास्ट ही है ऑलमोस्ट। 1035 पे कोई एंट्री है मेरी और 1036 चल रहा है अभी। इसको आप देखो, अगर शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से लिया था तो बिल्कुल बेच सकते हो। क्योंकि अभी ये मेरे को लग रहा और नीचे आ सकता है, क्योंकि चार्ट इसका ऐसे ही दिख रहा है मेरे को 1 डे पे, साइडवेज ही हो रखा है ये साइडवेज है, ये इसमें क्योंकि अभी कुछ इसमें ना सेलिंग प्रेशर वाले प्रेशर ज्यादा है इसमें। हाँ चलो एक मिनट ठीक है सर, रुको। थैंक यू सर। आईआरसीटीसी 1 मिनट देखने दो मेरे को भी, क्योंकि इसमें सेलिंग यार नहीं होनी चाहिए फिलहाल तो भी। ये बस रेंज वाली जोन में बैठा हुआ है, ये रेंज की जोन में है। डेली में भी सर इसमें प्रेशर ज्यादा ही है सेलिंग का ऊपर से। है ना सर,
जिसमें बड़े बड़े डेली चार्ट में उनका जो है, जब तक ये इसको नहीं ना निकालेगा, ये जो गैप है, तब तक। ये है ना, ये प्राइस, एक मिनट, ये प्राइस 1080 के ऊपर ही इसमें अच्छी बाइंग आएगी। हाँ, उससे पहले तो ये सेलिंग प्रेशर में ही रहेगा ज्यादातर। राइट। दबाव ज्यादा है सर इस स्टॉक्स में। सर अभी आईआरसीटी के काफी सारे स्टॉक्स या वो ऊपर जा रहे हैं, बट ये मतलब एक ही रेंज में फंसा हुआ है बेचारा। ये एक ही बार निकलेगा, मैं बता रहा हूँ। सारे रेलवे सेक्टर स्टॉक भागे ना, अभी तक ये भागा नहीं है। इसमें इतनी स्ट्रेंथ है ना, हाँ जैसे ये भागे है ना 2000 का प्राइस आपको कब हाँ, दिखा देगा, ये अभी तक भागा नहीं। किसी के भी हाथ नहीं आने वाला फिर। टारगेट सर मैंने 1800 निकाला था, बट ये 1100 तक नहीं, उसके पहले मैं सोच रहा था इसको लेने के लिए, बट नहीं, फिर बाद में जब नीचे आया फिर मैंने लिया इसको। तो उसके बाद ये के रेंज देखो, में ही अगर फंसा शॉर्ट टर्म हुआ है गेन सर, के लिए ना लिया ऊपर था जा तो रहा है ना नीचे आ रहा है। शॉर्ट टर्म या तो गेन के ऐसे लिए लिख करके ले। शॉर्ट टर्म गेन के लिए लिया था तो भले बेच सकते हो, क्योंकि अभी हम्म। ये फिलहाल तो नहीं जाएगा। बजट के बाद भले ही जाएगा, या बजट के दिनों के आसपास जाएगा। ठीक है सर, देखते हैं। श्योर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हेलो हाँ जी। सर, ये जो कोफोर्ज है वो आप सर एक बार उसको देखना सर। कोफोर्ज बाइंग में जा रहा है। बाइंग में तो जा रहा है सर, लेकिन ऊपर सर दो रेड के ना डिटेक्ट आपकी आवाज आवाज बहुत डिस्टर्ब होके आ रही है। सर ये बाइंग में तो जा रहा है होल्ड करके, बट सर पिछले 3 दिन में सेलिंग हुई है इसमें, तो उस जोन में चला जाएगा सेलिंग वाले में। अच्छा अरविंद जी अपने पीओएस में आ रहा है। हाँ सर, बाइंग है अभी पीओएस तो। में भी आ रहा हाँ, है। बाइंग में आ रहा है, अपने पीओएस स्ट्रक्चर के पास आ गया। बस उसी के आसपास थोड़ा सा इसको ऑब्जर्वेशन में रखना, सेलिंग वहां से आ सकती है। ओके सर, इसमें तो गैप अप के बाद बाइंग हुई है, उसके बाद पीओएस के पास जा रहा है। ठीक है, ओके। राइट है ना, तो पूरी की पूरी अपने आप में बाइंग ही है। पूरी बाइंग ही है सर, बाइंग होके पीओएस के पास गया है। ठीक है। राइट।
सर ऊपर वाले लेवल पे वॉल्यूम भी आ गया। क्या? ऊपर वाली कैंडल्स पे सर वॉल्यूम भी आ गया है, डी वाली कैंडल्स पे। सो गाइस, अगर एक मिनट, नीलोद जी, जी जी पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं आप? नीलोद जी, अंकित जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग नीलोद जी, बताइए। सर मेरा निफ्टी में सेटअप ऑन हुआ है बट प्रीमियम गल रहा है। मेरा 2400-300 का पी ऑन हुआ है बट वो प्रीमियम गला दे रहा है सर। समझ गया सर। एग्जिट कर दूं ना रहूं? देखो, एक मिनट कर सकते हो, ये अटकेगा थोड़ी देर, क्योंकि अभी मार्केट का वो जोन आ गया है इस टाइम पर। हैवी फॉल या हैवी राइज एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, थोड़े टाइम बाद जरूर हो जाएगा मूवमेंट, बट उस टाइम तक आपका प्रीमियम का कुछ रहेगा नहीं। आप क्या करो, आप एक रेंज बनने का वेट करो नीलोद जी। मतलब जिस तरीके से मैंने बताया ना, क्योंकि 10:30 बजे का टाइम शुरू हो गया है, 2 बजे से पहले रेंज बनने का वेट करना। ओके ओके ठीक है, उसके बाद एक्शन लेना। तो अभी जितना भी लॉस प्रॉफिट हो रहा है उसको कट करके साइड पे बैठ जाओ, फिर 2 बजे के आसपास उस चीज को नोट करना। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है। मेरा भी सेटअप में है निफ्टी। समझ गया मैम, पर ये थोड़ा सा अटकेगा अभी। श्रीराम फाइनेंस को देखिए, एकदम पास में है, देखिए। क्या? श्रीराम फाइनेंस थोड़ा गिर गया है, देखिए एक बार। श्रीराम फाइनेंस, वो आपको बता तो दिया था, उसको तो गिरना है। और क्यों गिरना एक चीज देखिए, 10 तारीख को एक बार देखिए क्या हुआ है, आप समझ जाएंगे। 10 तारीख को एक बार देखिए अभी। 10 तारीख को? हाँ, 10 तारीख को देखिए, समझ जाएंगे आप। 10 तारीख को समझ गया, पता है। देखो यहाँ पर आपने सोचा था ना, यहीं से इसके बाद देखो नीचे गिरने शुरू हो गया। एंट्री लिया क्या एंट्री लिया? आपकी आवाज बहुत अटक के आती है इंद्रजीत जी, अपने माइक का कुछ करिए। क्या पूछ रहे हो? सर ये अंबुजा सीमेंट को 6-7 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या? एक मिनट, अंबुजा सीमेंट को स्विंग करना चाहते हो उसमें? यस सर। और क्यों करना चाहते हो? सर ऐसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, पर अगर स्विंग करना चाहते हो तो स्विंग करने के लिए अभी ये टाइम सही नहीं है। हाँ, बस इन्वेस्टमेंट के तौर पे सर। इससे भी अच्छे से शेयर्स हैं, ये क्यों? मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए और भी अच्छे शेयर्स हैं, तो अंबुजा से सर फिर 1-2 शेयर मेरे को सजेस्ट भी कर दीजिए सर। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर देखो, इन्वेस्टमेंट का मैंने अपडेट कर रखा था और एक रील भी अपडेट कर रखी थी लास्ट वीक की। इस रील अपडेट हो जाएगी 1-2 दिन में। भाई आप डील के चार्ट को देखोगे, डील को आज नींद से उठाया इन लोगों ने। ये सिर्फ ट्रैप है या फिर लाइक एक पूरा एक जेन्युइन मूव है? क्या जील को जीटीवी को इन्होंने आज नींद से उठा दिया है
और वो एक जेन्युइन मूव लग रहा है या फिर ऐसे पूरा अभी ट्रैप ही बनाएंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा हो चुका है डेली चार्ट फ्रेम में। जीन में जितनी मैनिपुलेशन होती है ना साला किसी स्टॉक में नहीं होती। जीन में बहुत मैनिपुलेशन चल रहा है। वॉल्यूम सपोर्ट करने के लिए है, बट फिर वही है ना भाई कि एंड ऑफ द डे अगर इन्हें सब बेच के चले गए घर तो फिर ये जो जोन बन रहा है ना, मतलब जीन में आज एक्चुअल अगर बाइंग आनी होती ना तो ये यहाँ पर जोन बनाएगा। ये ऐसा बॉक्स बनाएगा। सेलिंग आनी होती है अगर वो वाले कंसेप्ट से कि वॉल्यूम ज्यादा है हाई पर सेलिंग आनी होती तो रेड कैंडल शार्प यहाँ तक आ जाते, बट इस कैंडल का लो अभी ब्रेक हुआ नहीं है, यहीं पर जोन बना रहा है। अगर जील में एक्चुअल की आज बाइंग होगी तो ये इस बॉक्स को तोड़कर नया हाई बनाएगा, अदरवाइज इसी बॉक्स से नीचे गिर सकता है जील। समझ गए? समझ गया भाई, समझ गया। अभी लाइक वो रेक्टेंगल में कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद अगर ब्रेक राइट करेगा तो भी वो उसको रियल बाइंग मानेंगे अपन। राइट। एलटीएम अगेन ढूंढने की कोशिश कर रहा है भाई, आईटी सेक्टर बूम कर रहा है, निफ्टी के अगेंस्ट जाने को करेंगे आज ये। सर अगर रेक्टेंगल को नीचे तोड़ता है सर तो सेलिंग तो फिर भी आ सकती है ना इसमें, अगर नीचे तोड़ता है तो। अगर नीचे तोड़ता है तो सेलिंग आ सकती है अरविंद जी, अदरवाइज ठीक है ना। अदरवाइज अगर रेक्टेंगल देखो, अगर ये अगर कॉन्सेप्ट उसको फॉलो करना होता ना, यहाँ पे शार्प फॉल दिखा सकता था और इस कैंडल का रो अभी तक ब्रेक हो जाता। इस कैंडल का लो अभी तक अगर ब्रेक होता तो हम सेलिंग देख सकते थे, बट अभी ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हो। स्टिल सर अगर ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक कर दे तो सेल हो सकता है। ठीक है। अबे यार बिल्डर स्टॉक देखो 721 का लेवल बताया था आपको, 716 आ गया। अबे ट्रक हाई मारा है सर। समझ गए थे ना कि आईटी वीक हो रहा था पर बिल्डर स्टॉक वीक नहीं हो रहा था, और सुबह का स्टॉक सिलेक्शन मेरा सही था यार बिल्डर स्टॉक का, तो रुकना चाहिए था मेरे को। सत्रह सर मैं तो निकल गया लेकिन। हेलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया।
भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइक कोटक बैंक को पीटा जा रहा है और एक्सिस को उठाया जा रहा है? क्या? ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइक कोटक बैंक को पीटा जा रहा है और एक्सिस को उठाया जा रहा है? कोटक बैंक है सेलिंग में, ओके, 12 तारीख है जी। और कहाँ से सेलिंग है? इसको गिरना ही था यार अंकित, इसको गिरना ही था, इसको आज गिरना ही था ये। और आपने बोला कोटक, मेरे स्टूडेंट्स अगर लाइव में है तो पता है कोटक आज क्यों गिर रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक्सिस की, एक्सिस क्यों भाग रहा है, बस ये भी लॉजिक उनको पता है। हाई ब्रेक कर दिया इसने अपना, ऑल टाइम हाई, इसलिए भाग रहा है। और विद वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम एडिशन भी हो रहा है, देखो ग्रीन 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 वॉल्यूम आपको ज्यादा नजर आ रहे होंगे, मतलब लोग इंटरेस्टेड है इसको बाय करने में। बट जो कोटक का रीजन है ना, वो अपने एक सेलिंग जोन से गिर रहा है नीचे। तो मुझे नहीं पता इसके बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट मैं चार्ट के हिसाब से अगर देख रहा हूँ तो दोनों में उसमें बाइंग अगर हो रही है तो वो सही बाइंग हो रही है, और अगर कोटक में सेलिंग हो रही है तो उसका भी रीजन है, वो भी सही हिसाब से गिर रहा है क्योंकि वो अपने सेलिंग जोन में बैठा हुआ था। ओके भाई, ओके। मुझे ये था कि लाइक दोनों सेम सेक्टर के स्टॉक हैं, तो लाइक एक को उठा दे रहे हैं, एक को पीट दे रहे हैं, मतलब बैलेंसिंग देखो नहीं कर होता रहे क्या है, चार्ट पर ना कुछ चीजें होती हैं जिससे पता लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से बाय ही होगा और ये स्टॉक यहाँ से सेल ही होगा। और ये बेसिकली ये सब चीजें मैं अपने बैच में बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाता भी हूँ, मतलब क्योंकि ये काफी डीपली नहीं भाई, एक बात बताया कॉन्सेप्ट ना है। कि कई बार क्या करते हैं वो बाइंग सेलिंग करते हैं, एक स्टॉक को तोड़ेंगे दूसरे को उठा देंगे, बैलेंसिंग करते रहते हैं, लाइक इंडेक्स मूव ना करें, स्टॉक के साथ में खेलते रहते हैं। राइट, देखो मैं अंकित एक बात बताता हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है उनसे, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मेरे को मेरा मतलब रहेगा कि मैं क्या आज मार्केट से पैसा लेकर घर पे आ पा रहा हूँ। हर एक ट्रेडर की नीड यही होती है, राइट। तो उन चीजों पर थोड़ा सा देखते हुए आपको बस ये समझने की जरूरत है कि मैं कहाँ पर बेचूं, मैं कहाँ पे बाय करूं उनके साथ। वो तो अपना काम कर रहे हैं, मेरे को कैसे पता लगेगा कि मैं वहां पर जाकर उनके साथ बाइंग और सेलिंग कर सकता हूँ। वही भाई, लाइक फ्लो के साथ में हमें एंटर करें। राइट, भाई मैंने चंबल पट और चंबल फर्टिलाइजर और गेल दोनों में पोजीशंस बनाई है, चंबल फर्टिलाइजर और गेल बाइंग की भाई। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। सर वोल्टास में बाइंग आ रहा है, वोल्टास में बाइंग आ रहा है मेरे को लग रहा है सर। सुबह तो सर शॉर्ट में था, अभी बाइंग लग रहा है सर। नीलोद जी ये आपको बता रखा है, ये जो सेलिंग आई है ना मॉर्निंग में, ये हाँ उस हाँ हिसाब सर, काली से है ना। काली बोला था सर। हाँ हाँ सेलिंग तो आ गई, मतलब सेलिंग में अगर किसी को काम करना होगा उसने अपना सेलिंग में काम कर लिया है। हाँ बाइंग सर। इसमें तब तक नहीं आएगी जब तक ये 15-24 का लेवल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करता। अच्छा अच्छा, ठीक है सर।
भाई मैंने आपको एलटीएम बोला था ना कि एल टाइम उड़ रहा है, एलटीएम भाई उड़ गया, सही में उड़ गया एलटीएम। वाईटी एल से टी मैंने आई एम हाँ एलटीआईएम भाई निकाल रहा था, कहाँ गया का ये? स्ट्रोक साइज थोड़ा बहुत बढ़िया। ज़्यादा भाग बड़ा गया था, भाग। तो भाई मैंने उसमें एंट्री नहीं ली थी। बट मेरा सेटअप बना था, वो जो हैमर कैंडल बनी है ना राइट 10:25 वाली, हाँ। उस पर मेरा सेटअप बना था। तो मैंने बस वो RR टूल आप लगा के रख दी थी। इनसाइड बार पे काम कर रहे हो? नहीं भाई, मेरा वॉल्यूम का है और इनसाइड बार का तो नहीं है भाई। लेकिन वॉल्यूम में मेरा मेजर एनालिसिस पे डिपेंड करता है मेरा वॉल्यूम। समझ गया। इनसाइड बार पे अगर काम कर रहे हो तो बहुत सही है, अगर उसमें वॉल्यूम एडिशन दे रहे हो तो और भी अच्छा है। मतलब इनसाइड बार का भाई मेरे को सेटअप पता है, मेरे को प्राइस एक्शन आता है, तो मतलब मेरे को उसमें राइट, दिक्कत नहीं होती। नहीं सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। बट मेक श्योर आप इसका ना एक एक्सेल क्रिएट करके रखो, क्योंकि वो उससे आपको खुद को एनालिसिस करने में बहुत इजी रहेगा। अगर मान लो आपको अपना स्टॉक स्ट्रैटेजी को और भी रिफाइन करना है ना, तो वो आपकी हेल्प करेगा उस चीज में। श्योर भाई। अभी भाई एक बात बताओ, लाइक जैसे आपकी नेचुरल टेंडेंसी सेलिंग की होती है, लाइक आपने बोला कि लाइक आप मेजरली हमेशा लाइक किसी भी स्क्रिप्ट को देख के ना सेलिंग कर ही देते हो, ठीक है। ऐसे लाइक मेरी नेचुरल टेंडेंसी है कि मैं बाइंग की प्रोपेंसिटी से ज्यादा चलता हूँ कि ओके बाइंग करके देखेंगे। मतलब मुझे पता है बाइंग स्लो होती है और सेलिंग हमेशा पैनिक रहता है। अगर आपको बड़ा अच्छा वाला प्रॉफिट चाहिए, आपको सेलर बनना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग में पैनिक रहता है हमेशा। एवरीबॉडी वांट्स टू कट देयर पोजीशन। राइट, बट लाइक मेरे साथ ऐसा बायस वाला चीज ऐसे क्यों है? लाइक कुछ बताता हूँ behavior- मैं आपको बताता हूँ। देखो समझो कि ना एक बात समझने की ये है, मार्केट में कोई नया बंदा आता है ना, जब कभी भी, तो वो हमेशा यही बताया गया है, बाय करके सेल करना है। बाय करोगे भाव बढ़ेगा, बेचना है, सेल करना है। मतलब भाव बढ़कर बेच दिया, आपका हो गया प्रॉफिट। आप समझे? एक बेसिक ये चीज बनी हुई है मार्केट में। तो कोई भी ना स्टार्टिंग से ही शॉर्ट सेलिंग की तरफ सोचता ही नहीं है कि यार शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को बनने में बहुत समय लगता है, उसको गिराने में एक सेकंड नहीं लगता। ये आपको भी पता है। ये नेचुरल भी अगर आप देखते बाइंग हो चाहिए तो सब लोग किसी, चाहिए, अगर सेलिंग चाहिए तो राइट बस बाइंग करना बंद कर दो, अपने आप गिर रहा है बस वो। राइट, मतलब वो ये है कि किसी पेड़ को उगने में सालों लग जाएंगे, पर उसको काटने में 1 घंटा नहीं लगेगा। आप समझे? बिल्डिंग बनने को सालों लग जाएंगे, गिराने में 2-3 घंटे नहीं लगेंगे। आप समझे ना कि गिरता वो उससे ज्यादा कई स्पीड से है। तो मेरे को सेलिंग करने में बहुत इसलिए मजा आता है क्योंकि भैया सेलिंग में आपको जल्दी प्रॉफिट शो होता है, आपको जल्दी मोमेंटम मिलता है। सेलिंग को देखकर ना लोग, अगर जो नए ट्रेडर हैं आजकल के, मान लो फॉर एन एग्जांपल किसी ट्रेड में वो सेलिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो बाय करके ही बैठे हुए हैं बेसिकली। उनको रेड कैंडल एक भी दिखता है ना, जिनके इमोशन वीक है ना, वो भैया वो रेड कैंडल देख के एग्जिट कर देते हैं। एक तो उनका सपोर्ट बहुत मिल जाता है, दूसरा अगर वो सेलिंग जोन में आता है तो वो अच्छी स्पीड से नीचे गिरता है, तो उसमें आपको आपका प्रीमियम भी बढ़ता है। अगर एक बात बोलूं, आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा अगर आप ऑप्शन में काम करते हो एट द मनी में। फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, और सेलिंग को कैच करना मेरे लिए इजी बन जाता है। सीरियसली किसी चीज को बनने में टाइम तो लगता है। तो मेरी ना एक अंकित यही एक मेरा माइंड का यही है लॉजिक कि मेरे को सेलिंग करने में ज्यादा मजा आता है। नहीं मतलब भाई ये मुझे मतलब ये मेरे को जब मैंने काफी टाइम पहले जब मैंने इंडेक्स वगैरह करने शुरू करे तब मेरे को समझ में आ गया था कि लाइक जो आपको पुट ला के दे सकता है वो आपको कॉल कभी ला के नहीं दे सकता। राइट, ठीक है, क्योंकि जो पैनिक आता है ना, मतलब लोग बहुत जल्दी पैनिक करते हैं, लेकिन उनको बस ऐसा ऐसे दिखता है कि छोटा सा कोई लॉस हो रहा है, बस 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 ठीक है। बस मतलब उनको एक होता है ना
एक कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, वो नहीं होता लोगों को अपने उस पे एनालिसिस पे। जब ऐसे छोटा भी लॉस आने लगता है, माइंड वही कर देता है कि ओके ये कर देते हैं, कट करते हैं। इवन कि वो अपने डिसाइडेड स्टॉप लॉस तक भी नहीं रुकते हैं भाई, ठीक है। राइट। मैं भी था, बट अब मेरे को होता है कि भाई ठीक है, आई विल टेक माय एसएल, ज्यादा क्या ये एक्चुअली वैसे ना, हो जाएगा। एक्चुअली जब ये आपने बात बोली ना, ये बात क्या है, हम ट्रेड लेने से पहले सारे रूल बना लेंगे, ये एंट्री, ये एग्जिट, ये स्टॉप लॉस। ट्रेड लेने के टाइम पर जब ले लिया भैया, ट्रेड चल रहा है, तो कैंडल्स के साथ आपकी इमोशन को इतना इफेक्ट हो रहा है ना कि आप अपने सारे रूल भूल जाते हो। यही भाई मेच्योर ट्रेडर्स वाली बात हो जाती है लोगों के साथ में कि लाइक भाई हमें बस डिसाइड कर लिया, ये कर लिया, बट फिर फॉलो नहीं करेंगे उसको। राइट। इसलिए फिर पैनिक में जब जल्दी होता है ना कि सबको बस ये दिखता है कि मैंने पोजीशन बाय करी थी, उसमें लॉस हो रहा है, काट देते हैं, काट देते हैं, काट देते हैं। बाइंग में खूब रहता है कि ठीक है चलो बाय तो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कभी तो जाएगा, आज निकल जाएगा। लॉस हो रहा था फिर बाइंग निकल जाओ यार। तो वो ऐसे हो रहा, ऐसे वो जो आइस वाला इफेक्ट होता है ना, ऐसे आइस बॉल वाला इफेक्ट, पूरा आइस बॉल इफेक्ट में गिरता रहता है, धड़ 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 धड़। सही बात मतलब है। पता नहीं भाई मेरा ऐसा क्यों है कि मतलब मैं बस यही जानना चाहता लेकिन कोई बिहेवियर की वजह से कुछ है। नहीं, देखो अंकित, वो ना आपका फैसला होगा मार्केट को लेकर कि आपको एक बायर बनना है या एक सेलर बनना है। जैसे कि ना मैं अपनी क्लास में भी एक चीज बोलता हूँ कि देखो आपको पहले ये खुद को सोचना पड़ेगा भैया कि आप एक सेलर हो या बायर हो, आपका कौन सा माइंडसेट है। मतलब आपको क्या करने में ज्यादा मजा आता है, बाइंग करने में ज्यादा मजा आता है या सेल करने में ज्यादा मजा आता है। जिस साइड ज्यादा मजा आता है ना, फिर उस साइड की अपनी चीजों को इंप्रूव करना शुरू करो। जैसे मेरे को सेल करने में बहुत मजा आता है, तो मैं सेल की चीजें ढूंढता रहता हूँ मार्केट में कि कहां पर, मतलब एक बाय को देखने से पहले मेरे माइंड में ये होता है कि मैं इसको सेल कब करूंगा। बट अभी कुछ 1-2 महीने से ना मेरा सेटअप, मेरा माइंड कुछ ना बाइंग में थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। राइट, मतलब सेल तो चल रहा है ठीक है, बट ना मेरा माइंड बाइंग में भी आ रहा है कि नहीं यार मैं इस पॉइंट के ऊपर बाइंग कर सकता हूँ। तो वो मेरे ट्रेड्स पे भी इफेक्ट मेरे को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब तक मैं सेलिंग कर रहा था मई मंथ में, जून की स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो रहे थे, ठीक है। बट जैसे मैंने बाइंग में आना कन्वर्ट किया ना, क्योंकि मैंने अपनी साइकोलॉजी से ऑपोजिट जाने की जैसे कोशिश की, उस टाइम पर मेरे को ये इफेक्ट देने को मिला कि मेरा लॉस भी हो रहा है और प्रॉफिट भी हो रहा है। बट द थिंग इज कि लॉसेस ज्यादा बड़े नहीं है, वो कंट्रोलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, रिकवर हो जाएंगे। बट द थिंग इज जहां पर आप डेली प्रॉफिट्स कर रहे थे वहां पर आपकी स्पीड स्लो हो गई क्योंकि आपने अपनी साइकोलॉजी चेंज कर दी। राइट, तो आज मेरे साथ ये इशू आ रहा है। ओके ओके भाई समझ गया। लाइक अपने नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट हो रहे हो और एक मार्केट थोड़ा बाइंग की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हो। अभी आपको अगर बाइंग में मजा आता है, पहले खुद से ये सवाल करना है, मेरे को बाइंग में मजा आता है या सेलिंग में मजा आता है। बस अगर उसका आंसर मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को इसका आंसर नहीं मिल रहा ना, तो वो क्या कर सकता है। एक आपको मैं रिहर्सल बताता हूँ। खुद को कम से कम 21 दिन मार्केट में सिर्फ ये देखने का, ये भूल जाओ कि मैं इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बस ये देखने का कि आप कौन से ट्रेड ज्यादा अच्छे से और जल्दी पकड़ रहे हो, क्या बाइंग के पकड़ रहे हो या सेलिंग के पकड़ रहे हो। अगर बाइंग के पकड़ रहे हो तो आप समझ लेना कि भैया आपको मजा आ रहा है बाइंग में और आपका माइंड बाइंग में ही वर्क कर रहा है। और अगर सेलिंग के ट्रेड आप अच्छे से पकड़ रहे हो, जल्दी पकड़ रहे हो, तो आप समझ लेना कि मेरे को सेलिंग पे ही अपना फोकस करना चाहिए। ठीक है सर, निफ्टी में बड़ा चाल आया है सर, ऑल टाइम हाई तोड़ दिया। अच्छे पॉइंट पे निकल गए ना आप। बढ़िया है सर। है ना, क्योंकि देखो देखो आप इस बात को समझना, नीलोजी की मार्केट में अभी जैसे रेंज बन रहा था ना, और हमारा जो सेटअप एक्टिवेट हुआ था वो अटक गया बीच में, क्योंकि आपको पता है वो सेटअप एक्टिवेट होते ही मूवमेंट आता है। हाँ सर, वो और तो अगर है मूव सर। नहीं आएगा, आप समझ लेना कि ये थोड़ा सा अटक सकता है। तो अच्छी बात होगी आप निकल गए, ठीक है ना। अब इसको बिरला सॉफ्ट को सपोर्ट मिला होगा, देखो कितना हाई मार दिया बिरला सॉफ्ट ने, 719 का ले लो। 720-21 का मैं टारगेट मानकर बैठा था, वो आज ही दिन में आ जाएगा। 20-21 क्या 10,000 का प्रॉफिट होता अगर मैं होल्ड करता तो, बट नहीं किया, सोचने का कोई सेंस ही नहीं है। आई थिंक भाई आईटी सेक्टर ज्यादा, मतलब वो जो निफ्टी मूव हो रहा है ना, आईटी सेक्टर का सपोर्ट बहुत आईटी को सपोर्ट मिलेगा, आईटी सपोर्ट कर रहा है, सारे आईटी सेक्टर ऊपर है। टीसीएस देख लो, एफएसएस देख लो, आईटीटीएस, बीसॉफ्ट, कोफोर्ज, इनफी, persistent, विप्रो, एलटीआई, एम्फेसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, सब चल रहा है, इनफी। लाइक इनफी आज सब चल रहा है। लाइक गैप अप करके ऊपर मगर के चल रहा है। इनफी लाइक बहुत ही ऐसे स्लो मूवर है वैसे।
इन्होंने मॉर्निंग में बायर्स को भी ट्रैप किया, सेलर्स को भी ट्रैप किया और ऊपर जा रहा है। सो गाइज ऑल डन। कोई डाउट रहेगा तो मेरे को मैसेज कर देना पर्सनली एंड मैं सेशन क्लोज करता हूँ। कहीं पे जाना रहेगा अपन को। अंकिल जी आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, अभी आप मेरे को कॉल कर लो तो मैं आपसे बात करके निकलता हूँ फिर। हाँ विजय, अभी बाहर हूँ, बस थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके डन, थैंक यू, बाय बाय, सी या।